नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में जबरदस्त मारपीट हुई। आम आदमी पार्टी के पार्षद टेबल पर चढ़ गए। इस दौरान बीजेपी के पार्षदों से उनकी झड़प हुई, हाथापाई हुई, कुर्सियां चली, पूरा सदन युद्ध का अखाड़ा बन गया। हंगामे के कारण आज मेयर का चुनाव नहीं हो पाया। सदन कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। हंगामे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन पार्षदों ने सारी मर्यादा को तार तार कर दिया। ये जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इन लोगों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी, टेबल पर चढ़ गए, खींचतान की, फाइलें फाड़ दी, दुक्का मुक्की की और टेबल से एक दूसरे को मारा पीटा, जमकर नारेबाजी हुई है। कई पार्षदों को चोट लगी है। और इस बीच बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आम आदमी पार्टी के हंगामे के कारण आज का दिन एमसीडी के इतिहास का काला दिन बन गया। दिल्ली के 3 बीजेपी सांसदों मीनाक्षी लेखी, मनोज तिवारी, परवेश वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर जवाब दिया। तीनों ने कहा पीठासीन अधिकारी अपने विवेक से तय करता है कि पहले शपथ किसे दिलाई जाए। आम आदमी पार्टी से पहले मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाने के मुद्दे पर हंगामा कर दिया था। तो शपथ पहले किसकी? पीठासीन अधिकारी का ये दायित्व होता है, निर्णय होता है। मनोनीत सदस्यों की शपथ नहीं होने दी और मीनाक्षी लेखी आरोप लगा रही हैं। परवेश वर्मा, मनोज तिवारी, नोटिफिकेशन में पहले शपथ किसे ये उल्लेख नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि मनोनीत सदस्यों को बाद में शपथ दिलाई जाती है। आज पीठासीन अधिकारी का जो चेयरपर्सन थी हाउस की, कि अगर उन्होंने निर्णय ये नहीं लिया होता कि वो जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनकी ओथ पहले नहीं कराई होती, तो आप सोच सकते कि ये तो घर से कॉन्स्पिरेसी करके आए थे कि उनकी ओथ नहीं होने देनी, तो तब तो ये और ही उल्टा खेल करते। इस पेपर में आज के कार्यक्रम की सारी सूची और क्रम दिया हुआ है, जिसको आम आदमी पार्टी के गुंडे रूपी पार्षदों ने मानने से इनकार कर दिया। आज का सदन में हम सब की उपस्थिति एक बहुत अच्छे कॉज के लिए थी। हम सभी सांसद लोकसभा के दिल्ली के वहां उपस्थित थे, लेकिन आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है। अन्य पार्षदों को पीठासीन अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। अन्य सभी पार्षदों को, इसमें कोई क्रम नहीं बताया कि पहले नॉमिनेटेड आएंगे या पहले इलेक्टेड आएंगे। ये पीठासीन अधिकारी के विल के ऊपर है कि वो अपना किस क्रम में दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर 250 हैं और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो केवल 10 हैं। इसलिए उन्होंने 10 से शुरू करके और बाद में 250 पर जाने के लिए सोचा होगा। एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर सिविक सेंटर में जमकर हाथापाई हुई, मारपीट हुई, कुर्सियां चली, माइक तोड़ दिए गए और कई सारे पार्षदों को चोट लगी। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा की रिपोर्ट। इस तरीके से कागज जो है वो फेंके गए हैं, टेबलों को जो है वो तोड़ा गया है। ये सदन की एक तस्वीरें देखिए, एक एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरीके से सदन की कार्यवाही के दौरान जो है वो जमकर हंगामा जो है वो देखने को मिला है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी आम आदमी पार्टी के जो पार्षद है वो यहाँ पर आए। उन्होंने विरोध करा कि जो नॉमिनेटेड पार्षद है उनकी यहाँ पर जो है वो शपथ जो है वो ना हो, लेकिन बावजूद उसके यहाँ पर जो पार्षदों ने हंगामा किया और जमकर यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर जो है वो मारपिटाई जो है वो की गई है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पीठासीन जो अधिकारी है जो है पहुंचे। इसी ये जो टेबल है, अगर आप देखेंगे कि इस टेबल पर तमाम जो पार्षद है वो खड़े हुए थे। अब टेबल की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टेबल पूरी तरह से टूटी हुई है। तमाम यहाँ पर कागज देखिए, जो कागज से यहाँ पर उनको यहाँ पर फाड़ा गया है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर कागज जो है वो लेकर के आए थे। इस तरीके के स्लोगन जो है वो लगातार यहाँ पर जो है वो ये तस्वीरें बेहद जो है वो शर्मनाक है। किस तरीके से वहाँ पर महिला पार्षदों के साथ मारपिटाई जो है वो की गई, कई सारे पार्षद के कपड़े फाड़े गए। बेहद शर्मनाक करने वाली तस्वीरें जो है वो दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक में जो है वो देखने को मिली है। कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।
बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच युद्ध शपथ शुरू होते ही छिड़ गया। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने का विरोध किया और फिर सब कुछ बेकाबू हो गया, हंगामा हुआ, मारपीट होने लगी। हंगामा है, धक्का मुक्की है, मारपीट है, खून बहाने को लेकर आरोपों की बौछार है। एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार और आम आदमी पार्टी की जीत के बाद मौका था मेयर के चुनाव का, मगर उससे पहले ही हंगामा मच गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी के पार्षदों ने उनके पार्षदों को पीटा है, उसका खून बहाया है। सीधा सीधा खूनी खेल है। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में जनता ने हरा दिया, बुरी तरीके से हार गए वो लोग, तो ये कर रहे हैं। आप देखिए, ये कर रहे हैं। हमारे एक पार्षद का 2 बार से चुना हुआ ये पार्षद है, इसका खून बहा रहे हैं सदन के अंदर, मारपीट, कपड़े फाड़ रहे हैं, देखिए आप। और वहां बीजेपी के साथ साथ सांसद मौजूद हैं। इस घमासान के बीच बीजेपी के सांसद भी मौजूद थे। मनोज तिवारी ने इसे आम आदमी पार्टी की हताशा करार दे दिया। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, जो पार्टी सत्ता में है और जो पार्टी सदन में भी उसके नंबर अच्छे, उनके नंबर ज्यादा है, उसके बाद भी ये हालत, उसके बाद भी सदन की गरिमा को गिराना, उसके बाद भी हल्ला गुल्ला करना, गुंडागर्दी करना, ये बिल्कुल ही आश्चर्य का विषय है। हमको लगता है कि वो मानसिक रूप से और नैतिक रूप से हार चुके हैं। सवाल ये है कि आखिर ये हंगामा क्यों खड़ा हुआ। आम आदमी पार्टी ने 3 बड़े आरोप लगाए। पहला, पीठासीन अधिकारी की गैर मौजूदगी में नियुक्ति की गई। दूसरा, मनोनीत पार्षदों की शपथ अवैध रूप से नवनिर्वाचित पार्षदों से पहले कराने की कोशिश की गई। तीसरा, चुनाव जीत कर आए पार्षदों की शपथ पहले नहीं कराई गई। डीएमसी एक्ट के अंदर ये साफ प्रावधान है, नॉमिनेटेड काउंसलर हाउस के अंदर वोट नहीं डालता। आज एमसीडी के अफसरों के पास एलजी हाउस से मैसेज है कि एल्डरमैन जो कि नॉमिनेटेड काउंसलर है उनके वोट कराने हैं, जो कि असंवैधानिक है, बेईमानी है। और इस बेईमानी के चलते उन्होंने हमारे एक पार्षद को पीटा है, उसको खून निकल गया, उसको कांच से मारा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन बातों का विरोध करते हुए आपके पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी के आसन को घेर लिया। इस दौरान बीजेपी के पार्षदों से उनकी झड़प हो गई। बीजेपी ने दावा किया है कि आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है, इस वजह से उसने हंगामा किया। जैसे ही वो नॉमिनेटेड जो पार्षद है, जैसे ही वो शपथ लेने लगे और एक पार्षद ने शपथ भी ले ली, एकदम आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद आए, गुंडागर्दी की, कागज लेके फाड़े, टेबल को उलट दिया और पीठासीन अधिकारी की टेबल पे चढ़ गए और धक्का मुक्की की। मुझे लगता है ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते। बहुमत न होने के बाद भी बीजेपी ने आपकी शैली ओबराय के मुकाबले में रेखा गुप्ता को मेयर का उम्मीदवार बना दिया, क्योंकि इस चुनाव में व्हिप लागू नहीं होता और इसलिए क्रॉस वोटिंग का खतरा रहता है। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले बीजेपी पार्षद सत्या शर्मा को पीठासीन अधिकारी बनाने का विरोध किया था और जब सदन की कार्रवाई शुरू होते ही मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई जाने लगी तो हंगामा खड़ा कर दिया गया। रामकिंकर सिंह के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। एमसीडी के मेयर का चुनाव तो नहीं हो सका, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाने से बिल्कुल नहीं चूके। देखिए इस हंगामे पर दोनों दलों की दलील। कभी भी यहां नॉमिनेटेड मेंबर को पहले शपथ कराई ही नहीं गई। हंगामा क्या कर रहे थे भाई? जो चुने हुए पार्षद हैं, शपथ उनकी होती है पहले, नॉमिनेटेड मेंबर की बाद में शपथ होती है। यही मांग की हमारे पार्षदों ने कि भाई जो चुन के आए हुए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी शपथ पहले कराइए आप, जो हमेशा से परंपरा रही है। ये नॉमिनेटेड, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है। हमको लगता है कि वो मानसिक रूप से और नैतिक रूप से हार चुके हैं। हम सभी सांसद बैठे हुए हैं और मुझे लगता है कि उन्होंने एक निगम के सदन को इस तरह का अखाड़ा बना दिया है। लगातार गुंडागर्दी चल रही है, अंदर धक्का मुक्की चल रही है।
मैं नहीं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी विश्वस्त है कि वो शायद जीत पाए। आज एमसीडी के अफसरों के पास एलजी हाउस से मैसेज है कि एल्डरमैन जो कि नॉमिनेटेड काउंसलर है उनके वोट कराने हैं, जो कि असंवैधानिक है, बेईमानी है। और इस बेईमानी के चलते उन्होंने हमारे एक पार्षद को पीटा है, उसको खून निकल गया, उसको कांच से मारा है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नंबर अगर आप थोड़े से ज्यादा जीत कर आ गए तो आप क्या हमारी महिला कार्यकर्ताओं को, महिला सदस्यों को मारेंगे? ये क्षेत्र में निगम पार्षद का चुनाव जीत कर आई हैं। वो क्या लेके आए थे? ब्लेड लेके आए थे, कांच लेके आए थे कि वो सारे पार्षदों को मार रहे थे। ये भी अगर हमें कोई रिकॉर्डिंग मिलेगी, अगर हमें कोई रिकॉर्डिंग मिल गई तो हम वो पार्षद का, आम आदमी पार्टी के पार्षद का नाम लिखकर पुलिस में कंप्लेंट कराएंगे। हमारी अगली खबर उत्तराखंड के जोशीमठ की है, जहां दीवारें दरक रही हैं, जमीन धंस रही है, घरों को फोड़कर पानी निकल रहा है। क्या ये शहर पाताल के सामने समाने वाला है? बद्रीनाथ धाम से महज 50 किलोमीटर दूर जोशीमठ में सड़कें फट रही हैं। बिना सोचे समझे निर्माण और कुदरत से खिलवाड़ का ये नुकसान शहर भुगत रहा है। तो क्या भारी आबादी यहां से कहीं और बसाई जाएगी? क्या जोशीमठ धंसने वाला है? लोगों पर आई पहाड़ तोड़ मुसीबत। जारी है पहाड़ों पर पानी का प्रकोप। घरों में दरारें बढ़ रही हैं। आशियाने पर संकट तो पलायन ही विकल्प। कुदरत की मार या पहाड़ पर विकास का साइड इफेक्ट। गुस्से से निकली चिंगारी बनी मशाल। एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना का विरोध। लगातार लैंडस्लाइड से कई रास्ते बंद। मनोहर बाग का इलाका जो है कि यहाँ पे भू धसाव की घटना बढ़ती जा रही है और लोग दहशत में हैं। फिर से बड़ा भू धसाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 है, जो कल रात अचानक से यहाँ पे पूरी तरह से धंस चुका है। एशिया की सबसे लंबी रोपवे बंद। कब रुकेगा पहाड़ का सीना चीर कर निकलता पानी? दीवारें कब तक उगलेगी कीचड़? सरकार साथ, लेकिन कैसे निकलेगा समाधान? अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को। मुश्किल में जान, पहाड़ पर त्राहिमाम। जोशीमठ में घरों, सड़कों, खेतों में लगातार आ रही दरार का कारण है लोग परेशान हैं, दहशत में हैं। कई लोगों ने अपने घर बार को छोड़ दिया है। जोशीमठ से हमारे संवाददाता कमल नयन सिलोड़ी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस समय हम पहुंच चुके हैं जो जोशीमठ के निचले जो अलकनंदा के तट पे मारवाड़ी बाईपास, हेलंग मारवाड़ी बाईपास बनाया जा रहा है। ये उसका निर्माण कार्य है। ये चारधाम परियोजना ऑल वेदर रोड का एक हिस्सा है जो कि जोशीमठ को बद्रीनाथ की यात्रा से काटने का कर जाएगा और 40 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा। इस समय अब इस पे भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा था, बड़ी तेजी से ये बाईपास बनाने का काम पूरा
चल रहा था, इस समय इस पे रोक लग चुकी है क्योंकि जोशीमठ में लगातार भू धसाव हो रहा है। और जो 1976 की मिश्रा आयोग की रिपोर्ट है उसके अनुसार जोशीमठ के निचले सतह में छेड़खानी करना जोशीमठ के लिए खतरा हो सकता है। वही इस समय जोशीमठ में देखने को मिल रहा है। एक तो ये प्रोजेक्ट पे रोक लगा दी गई है, दूसरा एनटीपीसी का जो पावर प्रोजेक्ट है उस पे भी इस समय पूरा काम रोक दिया गया है। इस समय देख सकते हैं मशीनें पूरी खड़ी हैं और यहाँ पे काम पूरी तरह से रोक दिया गया है। कमल नयन सिलोरी, जोशीमठ मारवाड़ी बाईपास, आज तक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। एक सभी लोगों के साथ इस पर एक गहन समीक्षा की रखी हुई है और हम पूरी तरह से जो वहाँ पर मैं कहूँगा कि दैवी आपदा जैसी स्थिति है, उस स्थिति पर कैसे लोगों को ठीक प्रकार से रख पाएं, कैसे उनका ठीक प्रकार से विस्थापन कर पाएं, कैसे लोगों को सहायता दे पाएं, कैसे हम शहर को बचा पाएं, उसको लेकर हम बैठक करने वाले हैं, उसके अनुरूप आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे आपदा प्रबंधन सचिव और हमारे अधिकारीगण कल से वहां पर गए हुए हैं और वो लगातार वहां का सर्वेक्षण कर रहे हैं। पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में एक घिनौनी हरकत हुई। विमान यात्रा के दौरान एक बुजुर्ग महिला पर सहयात्री ने पेशाब कर दिया। इसका नाम है शंकर मिश्रा। अब इसके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई, ये फरार हो गया। इसे खोजने के लिए पुलिस मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक छापे मार रही है। दिल्ली पुलिस के अनुसार शंकर मिश्रा गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहा है, लगातार लोकेशन बदल रहा है। नाम शंकर मिश्रा, निवासी मुंबई। पहचान अमेरिकन कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और गुनाह बुजुर्ग सहयात्री पर पेशाब करना। शंकर मिश्रा नाम के इस आरोपी को दिल्ली पुलिस तलाश रही है। मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक छापेमारियां हो रही हैं और ये अपने ठिकाने से फरार है। लुकआउट सर्कुलर जारी करने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम कई इलाकों में जाके शंकर मिश्रा की तलाश कर चुकी है, जिसमें मुंबई भी शामिल है और बेंगलुरु भी शामिल है। लेकिन शंकर मिश्रा का अभी तक कोई पता नहीं लगा है। मुंबई के सबअर्बन इलाके कुर्ला में ये शंकर मिश्रा का घर है। आज तक ने यहां उनके परिवारजनों से बातचीत करने की कोशिश भी करी है, लेकिन ना तो आसपास कोई जानकारी देने के लिए तैयार है और ना ही शंकर मिश्रा के घर से कोई दरवाजा खोलकर कोई आगे जानकारी दे रहा है। मुंबई पुलिस का कहना है कि वो दिल्ली पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन अभी तक शंकर मिश्रा कहां है इस बात का पता नहीं लग पाया है। मुंबई में आरोपी शंकर मिश्रा पुलिस को तो नहीं मिला, लेकिन आज तक की टीम जब उसके ठिकाने पर पहुंची तो उसके पड़ोसी वहां जरूर मौजूद थे। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है इस घर के बाहर और यहाँ पर लिखा हुआ है एडवोकेट बॉम्बे हाई कोर्ट, यानी कि कोई ना कोई इनके परिवार में वकील भी है। दूसरी बात, जब हम इस घर पर पहुंचे और यहाँ पर ये जानने की कोशिश की क्या फिलहाल शंकर मिश्रा यहाँ है या उनका कोई परिजन यहाँ पर है, तो घर लॉक है, घर पर कोई नहीं है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की एक टीम यहाँ पर मुंबई में है, शंकर मिश्रा को ढूंढ रही है, क्योंकि जो समन्स उनको भेजे गए हैं उसका रिस्पांस उन्होंने नहीं दिया है। और घर में कोई वकील है तो क्या लीगल रिकोर्स वो ढूंढ रहे हैं, इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस उनको ढूंढने में लगी हुई है और वो अभी तक लीगली उन्होंने किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन पुलिस से नहीं किया है। उसको दिल्ली पुलिस ढूंढने आई थी, क्या आप उनको जानते हैं? उनसे कभी बातचीत हुई, उनसे कभी मुलाकात हुई? और कितने बजे आई होगी दिल्ली पुलिस यहाँ पे करीब? अभी 1 बजे मॉर्निंग में आए थे। फोटो एक्चुअली निकाल रहे थे उन्होंने, तो मैं पूछा क्या बात है सर, उन्होंने बताया कि ऐसी प्रॉब्लम है, इनको हम लोग ढूंढ रहे हैं। दिल्ली पुलिस इस आरोपी की तलाश इसलिए कर रही है क्योंकि इस पर न्यूयॉर्क से दिल्ली आते वक्त बीच विमान में एक बुजुर्ग महिला यात्री पर पेशाब करने का आरोप है। पीड़ित बुजुर्ग के मुताबिक यह घटना 26 नवंबर 2022 की है, जब न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए फ्लाइट AI 102 में महिला बिजनेस क्लास में सफर कर रही थी। लंच के बाद लाइट्स बंद थी, तभी आरोपी शंकर मिश्रा बुजुर्ग महिला की सीट के पास आकर उसके ऊपर ही पेशाब करने लगा। दूसरे यात्रियों ने उसे ऐसा करने से रोका, लेकिन आरोपी नहीं माना। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली पुलिस ने एयर इंडिया के 8 क्रू को बुलाया है पूछताछ करने के लिए।
एयर इंडिया पर महिला पर शराब करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने अब इन क्रू मेंबर्स को बुलाया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। दिल्ली पुलिस पूरी घटना की जानकारी लेना चाहती है और 4 सदस्यों से पूछताछ दिल्ली पुलिस कर रही है। और यही शंकर मिश्रा जो फरार चल रहा है, इसी मामले में दिल्ली पुलिस ने क्रू मेंबर्स को भी बुलाया। 2 पायलट हैं और बाकी के 2 क्रू मेंबर हैं। कुछ यात्रियों की पहचान भी कर ली गई है। एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में महिला यात्री के ऊपर पेशाब करने का मामला सामने आया। घटना पहले वाली घटना के 10 दिन बाद 6 दिसंबर को हुई। ये फ्लाइट पेरिस से दिल्ली आ रही थी। एयरलाइन का आरोप है या कहना है कि आरोपी ने लिखित माफी मांग ली थी, इसलिए उस पर हमने कोई कार्रवाई नहीं की। 10 दिन के अंदर एयर इंडिया की 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स में एक ही तरह की वारदात हुई और एयर इंडिया ने तब तक कोई कार्रवाई नहीं की जब तक पीड़ित बुजुर्ग महिला ने टाटा एंड सन्स ग्रुप के चेयरमैन से शिकायत नहीं की। हालांकि 26 नवंबर की घटना के बाद एयरलाइंस के कर्मचारियों ने थोड़ी सतर्कता बरती थी और जब 6 दिसंबर 2022 को पेरिस से आ रहे विमान में एक यात्री ने शंकर मिश्रा जैसी हरकत की तो सूचना एटीसी को दे दी गई थी। तब दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को एटीसी ने खबर दी कि एक पुरुष यात्री नशे की हालत में है। वो चालक दल के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा और उसने विमान में सवार एक महिला यात्री के कंबल पर पेशाब कर दिया। विमान जैसे ही सुबह 9:40 पर एयरपोर्ट पर उतरा, वैसे ही सीआईएसएफ ने उसे हिरासत में ले लिया, लेकिन पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया तो उस आरोपी से लिखित माफीनामा लेकर उसे जाने दिया गया। फिर एयर इंडिया ने अपने बयान में कहा, 6 दिसंबर 2022 को पेरिस दिल्ली उड़ान संख्या 412 में एक यात्री ने खाली सीट और सहयात्री के कंबल पर पेशाब कर दिया। उस समय सहयात्री शौचालय में थी। चालक दल ने अपराधी की पहचान करके उसे अलग कर दिया था और अधिकारियों को घटना की जानकारी दे दी थी। एयर इंडिया की उड़ानों और वो भी बिजनेस क्लास में हो रही इस तरह की घटनाओं को लेकर जब एयरलाइंस पर सवाल उठने लगे तो आज तक ने इसके नियमों की पड़ताल की तो पता चला कि बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास में अल्कोहल सर्व करने की तय सीमा नहीं है। ड्रिंक लेने वाले यात्री कब सुध खो बैठे, इस पर क्रू का कोई नियंत्रण नहीं। लाइट्स ऑफ होने के बाद बिना बुलाए क्रू किसी सीट पर नहीं जा सकता। किसी विवाद की सूरत में अक्सर यात्री खुद समझौता कर लेते हैं। केबिन क्रू को बिजनेस क्लास की सीट बदलने का अधिकार नहीं। हमारे यहाँ मालूम है कि इस तरह से ऐसी हरकतें करके बचना आसान है। उन्हें लगता है कि कोई सजा नहीं है, पर ये बहुत अच्छा एक पॉइंट है। एविएशन जो रूल करती है बॉडी, वो पूरा वर्ल्ड की एक बॉडी रूल करती है और उनके जो लॉज हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं। तो मुझे लगता है इन पे उस तहत अगर कार्रवाई की जाएगी तो ज्यादा इनके ऊपर कड़क रहेगी। पेरिस से दिल्ली की उड़ान के दौरान हुई घटना को लेकर जिस तरह केबिन क्रू ने सिक्योरिटी एजेंसी को रिपोर्ट किया था, वो चूक न्यूयॉर्क से दिल्ली की घटना के दौरान हुई थी। बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने वाले शंकर मिश्रा के बारे में एयरलाइंस ने सिक्योरिटी एजेंसी को रिपोर्ट नहीं किया था, जबकि 2017 के सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट रूल्स के मुताबिक ऐसे बेकाबू यात्रियों के बारे में तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को रिपोर्ट करना जरूरी है। अब एयर इंडिया ने एक बार फिर अपने स्टाफ को यही कहा है कि ऐसी हर बदसलूकी की रिपोर्ट करना जरूरी है। मुंबई से पंकज उपाध्याय, दिल्ली से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली की अंजलि केस की सबसे बड़ी और नजदीक गवाह उसकी कथित सहेली निधि। आज पुलिस पूछताछ के लिए निधि को अपने साथ ले गई है। पुलिस के अनुसार ये रूटीन पूछताछ है, लेकिन पुलिस ही ये कह चुकी है कि उसे निधि की भूमिका पर संदेह है। प्रश्न ये कि आखिर पुलिस निधि से क्या जानना चाहती है? क्या निधि अब भी पुलिस से कुछ छिपा रही है? हमारी ये ये निधि है जिसने खुद को अंजलि की दोस्त बताया था, मगर हादसे के बाद अंजलि को छोड़कर भागने और फिर 2 दिन बाद सामने आने की वजह से वो सवालों के घेरे में है। लिहाजा दिल्ली पुलिस निधि को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। पुलिस के मुताबिक ये रूटीन पूछताछ है।
लेकिन निधि उस घटना की पहली चश्मदीद है, लिहाजा ये पूछताछ बेहद अहम है। सुल्तानपुरी केस में एकमात्र गवाह निधि के घर अचानक आज सुबह दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची और निधि को कहीं पर ले गई। इस मामले में आउटर दिल्ली के डीसीपी हरेंद्र सिंह ने बाकायदा एक बयान जारी करते हुए बताया कि निधि इस केस में एकमात्र आई विटनेस है, उससे कुछ बातों को वेरीफाई कराना है, इसलिए उससे एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पर लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस को भी निधि की भूमिका पर शक है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी सागर प्रीत हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कबूल भी किया था। जहां तक उसको बताने वाली बात है या इसने क्यों नहीं रिपोर्ट किया, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आता है कि नॉर्मली आप कोई भी हादसा होता है तो उसमें आप इन्फॉर्म करते हैं और ये आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या किसी रिश्तेदार को बताते हैं। हमारे दिमाग में भी है, हमने भी काउंसलिंग की है, पूछा समझने की कोशिश की है। कई बार कोई ट्रॉमा हो सकता है, कई बार कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। हालांकि निधि के पड़ोसी इस बात से इनकार कर चुके हैं कि वो किसी सदमे में दिख रही थी। घर पहुंचने के बाद उसने एक पड़ोसी से मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर भी मांगा था। हमने अपना मतलब गेट खटखटाया, मम्मी को आवाज मारी तो उसके मम्मी ने मतलब गेट खोला गेट, तो उन्होंने मेरे से पूछा निशान तेरे पास सीट अप चार्जर है, तो मैंने कहा हाँ मेरे पास आएगा। बोले मेरा फोन चार्जिंग लगा, तो मैंने उसका फोन ला के चार्जिंग पे लगा दिया। बस मैं लगाकर बाहर ही आया था, इसलिए उसके मम्मी ने गेट खोल दिया, तो उन्होंने को जल्दी फोन ला के दे दिया, कॉल कर दिया। और घबराई हुई लग रही थी वो, जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं, जल्दबाजी में उसने तोलता अर्जेंट कॉल कर दिया। आज तक से बात करने वाले निशांत की अब शिकायत है कि निधि उसे धमकी दे रही है कि उसने उस रात की बात मीडिया को क्यों बताई। उसमें धमकी देती है कि तूने ऐसा क्यों बोला, तूने क्यों बता रहा है बातें, तेरे साथ तेरे किसी बात का पता है, तू उनको बता क्यों रहा है बातें। ठीक है, मेरे को फोन पर गाली गलौज करती है और मेरे को धमकी देती है। सुना आपने, जबकि निधि का दावा है कि वो इतनी घबरा गई थी कि उसने पुलिस को हादसे की जानकारी नहीं दी। मैं बिल्कुल अपनी शुद्धि में नहीं थी, मैं अपने होश में ही नहीं थी कि मैं जाकर पुलिस को बताऊं। मैं सोची कहीं वो बात मेरे पे ना आ जाए। एक होता है ना कि मेरे को लगा कि क्या करूं मैं, मेरे को जो ये ठीक लगा कि मैं अपने घर पे जाऊं, अपने घर पे बैठ के शांति से सोचूं क्या करना है क्या नहीं, कुछ नहीं समझ में आया। आखिर निधि ने ऐसा क्या गलत किया था कि उसे फंसने का डर था। जहां तक पुलिस की बात है तो उसके मुताबिक 29 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच निधि और अंजलि के बीच फोन पर 20 से 25 बार बातचीत हुई थी। आखिर इस बातचीत का मकसद क्या था? मैं कह सकता हूं कि जैसे 31 का इंसिडेंट है और 30-29 इसके 20-25 कॉल हो रखी हैं, तो एंड द वेरी फैक्ट कि वो एक स्कूटी पे थी, तो वो फ्रेंड थी या नहीं थी ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। शायद इसी मिस्ट्री को दिल्ली पुलिस सुलझाना चाहती है और इसे सुलझाने के बाद ही ये गुत्थी सुलझेगी कि ये केस हादसा है या हत्या, जिसका आरोप अंजलि के घर वाले लगा रहे हैं। लेकिन पुलिस लगातार निधि से पूछताछ कर रही है। कल शाम भी दिल्ली पुलिस की एक टीम निधि के घर पहुंची थी। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। अंजलि की यह तथाकथित दोस्त निधि पर न तो पुलिस को विश्वास हो रहा है और न ही अंजलि के परिवार वालों को, और शायद यही कारण है कि पुलिस ने निधि से आज फिर से पूछताछ की है। सबसे पहले आप इस सबसे नए वीडियो को देखिए। इसमें दो लड़कियां दिखाई दे रही हैं। एक ने लाल टी शर्ट पहन रखी है और दूसरी ने पिंक। दोनों स्कूटी पर सवार होकर कहीं निकलती है। अब आप इस वीडियो की पूरी कहानी सुनिए। ये 31 दिसंबर की रात का वीडियो है। इसमें दिखाई दे रही लड़कियां निधि और अंजलि। निधि ने लाल टी शर्ट पहन रखी है और अंजलि ने पिंक टी शर्ट। अब पूरा सीक्वेंस देखिए। पहले पिंक टी शर्ट पहने अंजलि अपने घर से निकलती है और स्कूटी तक पहुंचती है। थोड़ी देर में लाल टी शर्ट पहने निधि बाहर आती है और स्कूटी तक पहुंचती है। तब तक अंजलि स्कूटी स्टार्ट कर चुकी है। वो स्कूटी को थोड़ा आगे बढ़ाती है और फिर निधि पीछे सवार हो जाती है।
फिर अंजलि स्कूटी आगे बढ़ा देती है और दोनों वहां से निकल जाती है। अब आप दो तस्वीरें देखिए, एक में निधि घर से अंजलि के साथ निकलती दिख रही है और दूसरी में निधि अकेली घर लौटती दिख रही है। दरअसल अंजलि एक्सीडेंट केस में निधि एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। जिसे अंजलि की दोस्त बताया जा रहा था, उससे दोस्त मानने के लिए वो तैयार नहीं है। मैं उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ था उसको जानते हुए, 10-15 दिन हुए थे उसको जानते हुए। मुलाकात हुई? मेरी एक फ्रेंड थी, उसके थ्रू उससे मुलाकात हुई थी। अच्छा। हाँ जी, तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था मैं उसको जानते हुए। तो जानते जानते तो हम थोड़ा क्लोज आ गए, अच्छे फ्रेंड बन गए, अच्छी बॉन्डिंग हो गई हम दोनों की। बॉन्डिंग होने के बाद हमने सोचा कि नया साल हम दोनों साथ बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ बनाएंगे नया साल। निधि सब झूठ बोल रही है, हम जानते ही नहीं है उस निधि को। उठा उसको भी घर से। निधि को जानते हैं? नहीं जानते, कोई नहीं जानता। निधि उनको अंजलि का दोस्त बता रही है। नहीं जानते। उसका दोस्त था, 4 दिन मिला तो धड़क करके मार दिया। नहीं जानते। मैं इतना कहूंगा कि उनकी दोस्ती कितनी पुरानी थी कितनी नहीं थी वो एक उनका पर्सनल इशू है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो हमारे पास एविडेंस है, मैं इतना कह सकता हूं कि जैसे 31 का इंसिडेंट है और 30-29 इसके 20-25 कॉल हो रखी हैं। तो एंड द वेरी फैक्ट कि वो एक स्कूटी पे थी, तो वो फ्रेंड थी या नहीं थी ये मेरे लिए कहना मुश्किल है। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन पुलिस को अब शायद इस बात का अंदाजा हो गया है कि मामले की तह तक पहुंचना है तो निधि एक बड़ा जरिया बन सकती है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अंजलि की इस तथाकथित दोस्त निधि की भूमिका पहले ही दिन से शक के घेरे में है। निधि के बयान भी बेबुनियाद लग रहे हैं। हम आपको निधि का आइए वो सच बता दें जिसे आपने ना इससे पहले सुना होगा ना देखा होगा। गाड़ी सामने से आई और हम स्कूटी पे थे, तो वो लड़की थोड़ी ड्रिंक कर रही थी। इसने क्या करा है, जब सच खुलेगा नजर आएगा। निधि सब झूठ बोल रही है, हम जानते ही नहीं है उस निधि को। अंजलि के एक्सीडेंट केस में निधि एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। जिसे अंजलि की दोस्त बताया जा रहा था, उसे न अंजलि का परिवार दोस्त मान रहा है न पुलिस। मगर चश्मदीद होने के नाते उसके 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया है। उस बयान में क्या है, इस पर भी पुलिस खामोश है। ऐसे ही हमें लगा कि ये एक हमारे पास अहम एविडेंस है और बहुत ही ये सही एविडेंस है। हमने 164 CRPC के तहत कोर्ट में एविडेंस कराया है ताकि कोई ये एलिगेशन आए कि ये पुलिस की स्टेटमेंट है या पुलिस ने इसको ट्यूटर किया है। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, आप सबको मालूम है, वहाँ का प्रोसीजर सबको मालूम है। मुझे खुद पर्सनली उस जो रिपोर्ट है उसके कंटेंट नहीं मालूम है, पर इतना मालूम है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सपोर्ट मिल रही है। अब हम आपको निधि का वो सच दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना। तो सुनिए, 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात लोगों ने निधि को घायल हालत में देखा और जब उससे चोट के बारे में पूछा गया तो उसने बहाना बना दिया। पड़ोसी बताते हैं कि निधि उस रात लड़खड़ाते हुए घर लौटी थी। उसके हाथ में सूजन थी और चेहरे पर खरोच के निशान। और जब उससे लोगों ने पूछा तो उसने घर की सड़क पर गिरने का बहाना बना दिया। अभी तक जांच में जो सामने आया है वो ये कि निधि घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची थी। आज अंजलि के केस में हमने दिल्ली पुलिस को समन करा था। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं और उन्होंने हमें एक जवाब दिया है। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश करी कि उन्होंने किस तरीके की जांच करी है, तो उनकी जांच में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह निकल कर आए हैं। मेरी ये रिकमेंडेशन है केंद्र सरकार को कि ये केस तुरंत दिल्ली पुलिस से लेके सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली पुलिस ने जांच करी है इस केस में वो मेरे हिसाब से बिल्कुल चिंताजनक है और संतुष्ट करने वाली नहीं है। सबसे पहले हमें यह पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने आज तक
निधि का फोन रिकवर नहीं करा है। ऐसा कैसे हो सकता है? निधि का फोन रिकवर करना बहुत जरूरी है क्योंकि उस फोन में बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकती है। तो अभी तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा गया है, कन्फिस्केट नहीं करा गया है, एफएसएल में नहीं भेजा गया है। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा के साथ अंजलि का एक दोस्त है, हिमांशु से बात कर रहे हैं। अंजलि की मौत ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। जिस तरीके से हादसे में अंजलि की मौत हुई, उसके बाद पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पूरे मामले की जांच अभी जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त अंजलि के दोस्त मौजूद हैं, जो 31 की रात पार्टी में अंजलि के पास गए थे। हम इनसे बात करते हैं। आप अंजलि को कब से जानते हैं? सर मैं 2 साल से जानता, कम से कम 2 साल से। 31 तारीख को क्या हुआ था, आप पूरी बात बताएं। कब अंजलि से पहली बार बात हुई, कब आप अंजलि के पास गए? सर 31 तारीख को अंजलि ने मेरे पास फोन किए थे, 6-7 फोन कर रखे थे। मैंने उसके फोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हम पार्टी के रहते थे, मेरे पास एक लड़का भेजा उसने, जो पहले से थे। वो एक लड़का भेजा, वो मेरे को लेने आया कि भाई अंजलि बुला रही है, चलो एक बार चलो। मैं बहुत ज्यादा फोर्स करने पे जब गया, मैं गया तो वहाँ पे 11:30 बजे मैं पहुंचा वहाँ पे रात में। हाँ जी। कहाँ पे? वो यहाँ पे वो होटल में ही। और आपको बुलाने कहाँ, घर पे आया था लड़का? हाँ जी, यहाँ घर पे ही। और वो लड़का कौन था? वो सर साथ का ही हमारे यहीं का था वो। अच्छा, वो भी अंजलि को? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर जब आप होटल पहुंचे तो क्या देखा आपने? सर वो पी रहे थे, सब पार्टी चल रही थी। कितने लोग थे? अंजलि और निधि थे सर। और आपने कहा सब पार्टी, और भी लोग होंगे? नहीं नहीं, यही थे सर, पार्टी चल रही थी। 8 दोस्त थे जो अपने हमारे थे, जो यहाँ ये बैठे थे सर, सब एंजॉय कर रहे थे सर। तो एंजॉय का मतलब है कितने कमरे वहाँ पर बुक थे और किसके नाम से बुक थे? बुक थे सर, 2 कमरे बुक। हाँ जी। अच्छा ये बताए कि अंजलि और निधि क्या एक ही कमरे में थे? हाँ जी, ये दोनों एक ही कमरे में थे। तो जब आप गए तो आपने क्या देखा? सर हमने ये बैठे हुए थे, ठीक है, ये एंजॉय कर रहे थे सर। थोड़ी देर में इनकी निधि की और इसकी लड़ाई होती है सर। क्या शराब पी रही थी? नहीं, कोई भी नहीं। नहीं, शराब नहीं पी रही थी सर। कोई भी शराब नहीं पी रहा? बियर पी रहे थे। बियर पी रहे थे? कौन, अंजलि भी? हाँ जी, सारे पी रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे सर। सब लोग पी रहे थे, ठीक है। उसके बाद? हाँ जी, फिर इनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। निधि कहती है मेरे पैसे दे, वो दे अंजलि से। हाँ जी, अंजलि चाबी के इनकी आपस में मतलब हाथापाई हो जाती है सर, होटल के अंदर। हाँ जी, फिर हम छुड़वा देते हैं, थोड़ी देर शांत हो जाते हैं, वो बैठ जाती है सर। मैं अंजलि को बैठाया, मैं बैठ जाए, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रही है, बस सर। फिर वो दोनों थोड़ी देर में नीचे चले जाते हैं, और नीचे लड़ाई हो गई, फिर ये चले जाते हैं दोनों। आप कब निकले वहाँ से? हम सर इनके निकलने के बाद हम निकले। फिर कितने बजे? हम 2-2:30 बजे इसी टाइम निकले। 2-2:30 बजे? मतलब आप और अंजलि और निधि सब लोग साथ निकले? नहीं, साथ नहीं, हमसे पहले ही निकल गई थी। आपसे पहले अंजलि? हाँ जी, हमसे पहले अंजलि निकली थी, हम ऊपर ही बैठे थे। उसके बाद आपको कब पता लगा कि एक्सीडेंट हुआ है? हमें तो सर अगले दिन पता लगा, शाम को पता लगा, वो भी न्यूज से देख के। अच्छा ये बताए कि अंजलि को आप इसके पहले कब से जानते? सर 2 साल से जानता हूँ, 2 साल से कम से कम। 2 साल से जानते थे। और इसके बाद आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? हाँ जी, आखिरी बार आपकी अंजलि से बात कब? आखिरी बार बताया सर, वो ओयो में ही। ओयो में? हाँ। उसके बाद उसने यूँ कहा था कि क्यों नाराज हो रहा है, क्यों? पुलिस ने आपका स्टेटमेंट दर्ज किया था? हाँ जी, सब कर लिया सर। करा था। तो आप ये देखिए, ये अंजलि का दोस्त जो कि उस दिन अंजलि के साथ मौजूद था होटल में, इनका कहना है कि अंजलि और निधि की पैसों को लेकर के झगड़ा हुआ था, और उसके बाद वो लोग वहां पर से निकल गए थे। उस पार्टी में कुछ और लोग भी मौजूद थे। पुलिस उनको आइडेंटिफाई कर रही है और उनसे पूछताछ की तैयारी भी कर रही है। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और आज तक पर पहली बार अंजलि के दोस्त ने कुछ खुलासे किए हैं। अंजलि ने खुद इन लड़कों को बुलाया था, और ये देखिए दोनों पहले निकल गई थी। ये सीसीटीवी फुटेज जो हम आपको दिखा रहे हैं, अंजलि और निधि दोनों हैं। अंजलि पिंक स्वेटर में है, और उसके पीछे जो लड़की है वो निधि है लाल जैकेट में, और ये दोनों यहां से निकली थी, पहले निकल गई थी। और लड़का बता रहा है कि वहां पर पार्टी चल रही थी 31 दिसंबर की रात। आज तक पर अंजलि के दोस्त ने यह खुलासा किया कि अंजलि ने खुद फोन करके बुलाया था, अंजलि और निधि के बीच में झगड़ा हुआ था। अंजलि के दोस्त का ये कहना है कि अंजलि और निधि के बीच झगड़ा हुआ, दोनों पार्टी छोड़कर चले गई, हम सब बियर पी रहे थे, लेकिन इस बीच निधि और अंजलि के बीच में झगड़ा हुआ। नए साल की पार्टी हम लोग कर रहे थे, और अंजलि ने खुद हमें फोन करके बुलाया था। वहां पे लड़के लड़कियां सभी मौजूद थे। अंजलि और निधि के बीच झगड़ा होता है, पार्टी के दौरान दोनों में झगड़ा हुआ। निधि अंजलि दोनों वो पार्टी छोड़कर चले जाती हैं होटल में, और ये लड़के वहीं पर रह जाते हैं। 2 साल से ये लड़का अंजलि को जानता था, और इसने ये बात कही है कि निधि और अंजलि में झगड़ा हुआ। झगड़ा
किस बात को लेकर हुआ इसका कारण नहीं पता चल पाया। सुनिए, फिर से सुनवाते हैं आप। कहाँ पे? वो यहाँ पे वो होटल में ही। और आपको बुलाने कहाँ, घर पे आया था लड़का? हाँ जी, आए घर पे ही। और वो लड़का कौन था? वो सर साथ का ही हमारे यहीं का था वो भी। अच्छा, वो भी अंजलि को? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर जब आप होटल पहुंचे तो क्या देखा आपने? सर वो पी रहे थे, सब पार्टी चल रही थी। कितने लोग थे? अंजलि और निधि थे सर। और आपने कहा सब पार्टी, और भी लोग होंगे? नहीं नहीं, यही थे सर, पार्टी चल रही थी। यार दोस्त थे जो अपने हमारे थे, जो जी। यहाँ ये बैठे थे सर, सब एंजॉय कर रहे थे सर। तो एंजॉय का मतलब कितने कमरे वहाँ पर बुक थे और किसके नाम से बुक थे? बुक थे सर, 2 कमरे बुक। हाँ जी। अच्छा, ये बताए कि अंजलि और निधि क्या एक ही कमरे में थे? हाँ जी, ये दोनों एक ही कमरे में थे। तो जब आप गए तो आपने क्या देखा? सर हम ये बैठे हुए थे, ठीक है, ये एंजॉय कर रहे थे सर। थोड़ी देर में इनकी निधि की और इसकी लड़ाई होती है सर। क्या शराब पी रही थी? नहीं, कोई भी नहीं।